हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी का अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे। गर्म या ठंडा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरणार्थ, ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाएं। क्रियाकलाप 7.1। आइए जांच करें। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए। इनको कै, ख और गै नाम दीजिए। पात्र कै में गर्म जल, पात्र ख में नल का जल और पात्र गै में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल लीजिए। हम यह क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे। पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे। यदि आप अपना दाहिना हाथ पात्र कै में एवं बायां हाथ पात्र गै में डुबोएं और 1-2 मिनट तक दोनों हाथ पात्र में डूबे रहने दें और फिर पात्र कै एवं गै में से अपने हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र कै में डुबोएं। अपना पूर्वानुमान लिखिए। पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा? पात्र ख में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? अब क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तुलना कीजिए कि क्या आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल गर्म है? इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ताप। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। 2 पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः 2 प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा: ज्वरमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है।
आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापन के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ताप मापन। डॉक्टरी थर्मामीटर। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वरमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं। क्रियाकलाप 7.2। आइए माप करें। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोइए। तापमापी का पुनः नियोजन रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे का शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था? प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपनी नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ, तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी काख में बाह के नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से आधा से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे
डिग्री F से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे K से दर्शाया जाता है। ताप का SI मात्रक केल्विन है। तीनों ही ताप माप क्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप माप क्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र 7.3 K में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी, संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव्य भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव्य का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव्य स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव्य स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। क्रियाकलाप 7.3 आइए अवलोकन करें। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है? अतः इस तापमापी का परिसर है। अब चित्र 7.3 K में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका परिसर बता सकते हैं? इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। क्रियाकलाप 7.4 आइए अवलोकन और परिकलन करें। आइए तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 7.3 में किया था तथा उसका अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित बातों को अंकित कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम ताप है। चित्र 7.3 K में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र 7.3 K में दर्शाया गया है। क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं? चित्र 7.3 K में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बटे 10 बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा
पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चित्र 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यह तिरछा नहीं होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव्य स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। क्रियाकलाप 7.5 आइए माप करें। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। तापमापी में द्रव्य स्तंभ का चढ़ना देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव्य स्तंभ चढ़ना बंद न कर दे। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव्य स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। क्रियाकलाप 7.6 आइए तुलना करें। फिबान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के तापमापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलोंग में फिबान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक तालिका 7.2 में अंकित किए गए हैं। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। क्रियाकलाप 7.7 आइए विश्लेषण करें। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिन तक पढ़िए अथवा सुनिए।
प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं? चूंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।